न्यूज बाराबंकी देवा थाना के अंतर्गत खेवली से एक नया मामला निकल के सामने आया है, जहां पर चोर बना साहूकार। जी हां, आपको बता दें पूरा मामला खेवली का है, जहां पर नैना पॉली क्लिनिक के बगल में इलेक्ट्रॉनिक दुकान है, जिस पर सूरज नाम के युवक ने मोबाइल की चोरी की, जिसका वीडियो क्लिनिक में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। लेकिन उसमें चोरी करने वाला युवक पास के ही गाँव का था, जिसके कारण उससे जुर्माना लेकर पीड़ित और सूरज के बीच सुलह समझौता करा दिया गया था। लेकिन जुर्माना देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। तभी उसने अपने गांव के रहने वाले युवक सुभाष ने उसने पैसे मांगे, परंतु सुभाष के पास उस समय पैसे नहीं थे। लेकिन सुभाष ने अपना मोबाइल बेचकर उसे जुर्माना भरने के लिए दिया था, परंतु सूरज ने सुभाष को एक फ़ोन चलाने के लिए दिया था। लेकिन वो फ़ोन भी सूरज ने रामस्वरूप यूनिवर्सिटी से चोरी किया था, जो सर्विलांस पर लगा हुआ था। इसकी सूचना सुभाष को देवा थाने से हुई तो सुभाष ने सूरज को रामस्वरूप यूनिवर्सिटी से बुलवाया, जिसके बाद सूरज को देवा कोतवाली लाया गया, परंतु सूरज ने खुद को फंसने के डर से गायब कर लिया, जिसका झूठा आरोप सूरज के घर वालों ने सुभाष और डॉक्टर संदीप पर लगाया कि मेरे लड़के को उन्होंने गायब कर दिया है। परंतु कुछ समय बाद सूरज की सूचना प्राप्त हुई कि सूरज अयोध्या में मौजूद है, जिसको लेने के लिए उसके परिवार के लोग गए थे। जिसके बाद पुलिस ने अपनी तरफ से उचित कार्रवाई करते हुए दोनों को थाने पर बुलाया। आप वीडियो में देख सकते हैं कि सूरज किस तरीके से दुकान से मोबाइल चोरी करके भाग रहा है। सुभाष जिस पर अपहरण का आरोप लगाया था और जिसका मोबाइल चोरी हुआ है, उस युवक का इस विषय में क्या कहना है? क्या नाम है आपका? सुभाष जी, अभी कुछ समय पूर्व एक घटना घटित हुई थी यहाँ पर, जिसमें मोबाइल चोरी हुए थे और सूचना ये भी प्राप्त हुई कि आपके पास एक मोबाइल चोरी का बरामद हुआ है। ये बताइए हमें, ये जो मोबाइल बरामद हुआ है ये आपके पास कैसे आया? ये सर असल में ये है कि ये एक दुकान थी उधर हिमांशु की, जहाँ पास बाजे वगैरह सब फ्रिज वगैरह मिलती हैं, वहाँ पास ये एक मोबाइल चोरी किए थे। कहाँ पर दुकान है ये? खेवली चौराहे पे नैना क्लिनिक के बगल में। अच्छा, वहाँ मोबाइल चोरी किए थे। मोबाइल चोरी के करने के बाद वो सीसीटीवी कैमरा ऊपर लगा है, वो इनका रिकॉर्ड हो गया कि इन्होंने मोबाइल चुराया है। उसके बाद इनको तुरंत कार्रवाई की गई, इनके ऊपर तुरंत वहाँ ले जाया गया। कहाँ ले जाया गया? यहाँ चौकी पे ले जाया गया। वहाँ लेकर गए। उसके बाद वहाँ पास बोले कि मैंने मोबाइल चुराया है। उसके बाद चुराने के बाद, क्योंकि वो मोबाइल तो दिए नहीं, उसके बाद बोला कि भैया जितने का मोबाइल था मैं पेमेंट दूंगा। वहां से लिखा पड़ी में इनकी गाड़ी खड़ी करवा ली गई। उसके बाद मेरे पे कॉल गया, मैं आया वहां से, तो बोला भैया क्या हुआ है? तो बोले भैया ऐसा ऐसा बात है। तुमने कहा चलो ठीक है देखते हैं। बोले कि हम मेरे पास पैसे नहीं है अभी, आप दे दो, जिस दिन सैलरी आएगी मैं दे दूंगा। तो मेरे पास भी नहीं थे। सूरज ने बताया आखिर आपसे क्यों पैसे मांग रहे हैं वो? जी, वो बोला था कि यही मोबाइल चोरी हुआ था, उनको देना था, मेरी गाड़ी भी खड़ी हो गई है। सूरज ने कहा कि मेरी गाड़ी भी वहां जमा हो चुकी है। तो बोले कि घर के गुस्सा आएंगे, गालियां देंगे, इसलिए आप मेरी मदद कर दीजिए। मैं गांव का है, चलो ठीक है। मैंने अपना मोबाइल बेच के इनको पेमेंट दिया, जाके देकर आओ, गाड़ी छुड़वा के लेके आओ, घर के कुछ न कहे। उसके बाद ये मोबाइल हमको 1-2-3 दिन बाद ला के दिए कि मैंने अपना मोबाइल बेचा था, तो उसके बाद दिए कि भैया 2-3 दिन चलाओ इसको, थोड़ा चलाओ, उसके बाद मैं मोबाइल जब सैलरी आएगी नया ले लूंगा और ये मुझको आप रिटर्न कर देना। मैंने भी कहा चलो ठीक है, जब आपकी सैलरी आएगी कोई मोबाइल ले देना मेरे को, ये आप रिटर्न कर लेना, ये महंगा मोबाइल मैं नहीं रखूंगा। उसके बाद ये जो मोबाइल मेरे को दिया था वो था चोरी का, यूनिवर्सिटी का, रामस्वरूप का, वो सर्विस लाइन पे लगा हुआ था। वहां से जब सुबह सो के उठे हम, तो वहां से कॉल आया थाने से। वहां बोला गया कि भैया आपका कोई केस आया है। पहुंचे वहां थाने पे हम, तो वहाँ मोबाइल वगैरह जमा हो गया। तो बोला किसने दिया? तो मैंने कहा कि भैया जिसने दिया है मेरे को मोबाइल, मैं अभी बुलाता हूँ। मैं तुरंत यूनिवर्सिटी गया वहां से परमिशन लेकर, इनके जो मालिक हैं वहां से परमिशन इनकी मैं लेकर आया वहां से यहाँ तक। और जब भैया से मिला है तो वहां मना कर दिया कि मैंने मोबाइल नहीं दिया। मैंने कहा चलो ठीक है भैया। तो वहां पास ही ये चले आए बाहर, जब इनका कोई मैटर नहीं था तो ये चले आए। अब यहाँ से ये गायब हो गए। 3 दिन बाद ये अयोध्या में मिले। पहले तो गायब हुए यहाँ से, उसके बाद इनके घर वालों ने मेरे खिलाफ वो एप्लीकेशन डाला
कि मेरे लड़के को किडनैप कर लिया गया है। मेरे पे आरोप आया कि इसने किडनैप कर लिया है और किडनैपिंग का वहाँ डाला। तो मेरे को वहाँ बाराबंकी भी बुलाया गया था पुलिस थाने पे। कौन से कोतवाली बुलाया गया? आदर्श नगर कोतवाली। अच्छा। वहाँ पे बुलाया गया। वहाँ भी सर को पूरी बात बताए हम। तो उधर से भी सहयोग मिला कि देखो बेटा जहाँ पास है उसको ढूंढो। मैंने कहा ठीक सर ढूंढ रहे हैं, आ जाए। जब मैंने कुछ किया नहीं था तो इसलिए हम भी ढूंढने गए हैं 3-4 दिन लगातार, 3 दिन तो लगातार ढूंढे हैं। उसके बाद ये पता चला कि अयोध्या में वहाँ मतलब ऐश कर रहा है। वहां से जब पकड़ के ले आया गया तो मेरे को फंसाने के लिए दोबारा ये लोग एप्लीकेशन डाल रहे हैं कि ये वहां से जब लेकर आए तो रास्ते में धमकाए हैं, 1 लाख रुपया मांग रहे हैं। लेने कौन गया था वहाँ? हम और संदीप गए थे, 2 लोग। वहाँ संदीप हमारी तरफ से सहयोग में गए थे। संदीप कौन है? वो मेरे दोस्त हैं, एकदम खास दोस्त हैं। तो मेरी तरफ से वो गए थे कि भैया चलो देखते हैं क्या हुआ। वहां से लेकर आए तो वो झूठा इल्जाम अब लगा रहा कि रास्ते में हमको मारे हैं, पीटे हैं, 1 लाख रुपया मांग रहे थे। तो जब मैंने भैया मांगा नहीं, थाने यहाँ बुलाया गया, मैंने भी सर को पूरी बात बताई। मेरे साथ सहयोग किया गया, पुलिस ने भी बहुत सहयोग किया है कि भैया मोबाइल नहीं चोरी। तो मैंने बताया कि भैया इन्होंने मेरे को मोबाइल दिया। इन्होंने जब उनसे पूछा तो ये बोल रहे हैं कि हम एक आम आदमी से मोबाइल खरीदे हैं, आम आदमी से। तो वहां पास मेरे से सहयोग किया गया, मामला यही पास से सब वो हो गया। और मेरी गाड़ी आज सुबह मेरी गाड़ी भी खड़ी करवा ली गई। पुलिस द्वारा आपको थाने पे बुलाया गया था, उसके बाद वहां पर क्या हुआ? पुलिस द्वारा वहां मतलब छानबीन हुई। उसके बाद दोनों लोगों को बुलाया गया, हमको सूरज को। वहां पूछताछ भी हुई क्योंकि वहां भी सहयोग पूरा किया गया कि भैया हम चोर किए नहीं है कभी। वहां से भी मतलब सहयोग होकर मेरे को बुलाया गया था जब, तो सूरज और मेरे को छोड़ दिया गया था कि भैया मैंने वहां बोला कि मैंने ये सब नहीं किया है। इनकी एक पहले जो वो हुआ था उसकी एप्लीकेशन भी थी जिसमें सुलह समझौता हुआ था। उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई की गई है। उसके बाद मेरा ये वो है कि वो जो मोबाइल मेरे को दिया गया था यूनिवर्सिटी से, उसको बुलाया जाए और उसके द्वारा मतलब पता लगाया जाए कि मैं तो यूनिवर्सिटी जा नहीं सकता क्योंकि आम आदमी उसके अंदर नहीं जा सकता है। थाने पे बुलाया गया था जी, तो क्या हुआ वहां पर? वहां पास दोनों पार्टियों को बुलाया गया। मैं भी गया था, सूरज भी गए थे। वहां पूछताछ हुई। पूछताछ करने के बाद मेरे को घर भेज दिया वहां से। मैं जब घर आ गया तो मेरा भाई देवा जा रहा था, उससे रास्ते में मेरी गाड़ी छीन ली गई। किसने छीना गाड़ी आपकी? उसी के चाचा लोगों ने। मतलब सूरज के चाचा जो गुड्डू हैं? जी। अच्छा। वो गाड़ी खड़ी करवा ली मेरे, क्योंकि मैं गाड़ी एक मेरे नाम फाइनेंस नहीं हो रही थी तो उन्हीं के नाम मैंने करवा दी थी कि भैया साथी में रहते थे, दोस्ती थी। अब ये थोड़े दिन न जानते थे कि मेरे साथ ये ऐसा करेंगे। और गाड़ी मेरी खड़ी भी करवा ले। मेरी दरख्वास्त है कि मेरी गाड़ी मुझको दिलाई जाए। चलिए ठीक। क्या नाम है आपका? हिमांशु चौरसिया। हिमांशु चौरसिया जी। हिमांशु जी, अभी कुछ समय पूर्व एक मोबाइल चोरी हुआ था जो बताया जा रहा है कि वो मोबाइल आपका था। किसके द्वारा चुराया गया था? सूरज यादव। सूरज यादव। सूरज जी कहाँ के रहने वाले हैं? बिटौली के। तो जब ये आपका मोबाइल चोरी हुआ तो आप कहाँ पर थे? नहीं, हम दुकान पर थे। दुकान पे थे आप। तो मोबाइल चोरी हुआ ये कैसे पता चला आपको? अरे यहाँ हमारे दुकान के पास में नैना पॉलिक्लिनिक है जी, उनके यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है। अच्छा। कैमरा जी, वहीं से देखा। चलिए ठीक है।